चैंपियंस, तो साइंस के बोर्ड एग्जाम में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करें, क्या होनी चाहिए आपकी परफेक्ट टेक्निक, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज ये वीडियो देख लो और आप अप्लाई करना, बोर्ड एग्जाम में देखना, आपका केस बेस्ड कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बस सिंपल स्टेप देखना है। स्टेप क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो स्टेप है वो 3 स्टेप है। सबसे पहला काम 1 से 2 मिनट लीजिए और जो केस बेस्ड का जो डाटा है, पैराग्राफ है या जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, डायग्राम दिया हो, चाहे कोई थ्योरी दी हो, उसको पहले रीड कीजिए। बिना पढ़े आगे मत बढ़िए, है ना। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं ना, तो रुको, ठहरिए, देखिए, फिर आगे बढ़िए, वही वाला हाल है ना। तो पहले पैराग्राफ को आपको देखना है, वो पैराग्राफ को रीड करना है। पैराग्राफ में हो सकता है कोई डाटा हो, कोई डायग्राम हो, कोई फ्लो चार्ट हो, है ना। तो उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये रहा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो भी आपने पढ़ा उसको एनालाइज कीजिए कि वो किस टॉपिक का है और इस टॉपिक पर क्या क्या और कंसेप्ट यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, और जो डाटा है वो क्या कहना चाह रहा है, या कोई डायग्राम है वो किस चीज़ का डायग्राम है, फूड चेन का है कि फूड वेब का है कि आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का है, ह्यूमन आई में प्रिज्म का है, डिस्पर्सन का है, मतलब किस चीज़ का है डायग्राम, है ना। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो किस टॉपिक पे है ना। और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि हाँ, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता होगा। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन पे बाद में आना है। पहले पैराग्राफ को रीड करना, फिर पैराग्राफ को एनालाइज करना। एनालाइज करते समय अगर आपको पैराग्राफ में कोई कीवर्ड दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लेना, है ना। और फिर थर्ड स्टेप में आपको उस पैराग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक डायग्राम दिया है और डायग्राम के बाद यहाँ एक थ्योरी लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम को पहले देखेंगे। अच्छा, ये कैमरा है, ठीक है, और उस कैमरा में जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, उसका यही रे डायग्राम है। यानी ये कैमरा और इस कैमरे में बनने वाली इमेज का ये रे डायग्राम। ओके, फिर पढ़ते हैं, रीड करते हैं। द अबव इमेज इज दैट ऑफ ए डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, यानी DSLR कैमरा का इमेज है, विच आर यूज टू टेक हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर। आपको भी पता है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो DSLR कैमरा का यूज करते हैं क्योंकि उसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है। The second image of the above two is a schematic diagram of how an image is found on the sensor of the camera. ये जो सेकेंड इमेज है ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो कैमरा के स्क्रीन पर जो इमेज बनती है, कैमरा के सेंसर पे जो इमेज बनती है, वो इमेज कैसे बनती है उसका ये रे डायग्राम दिखा रहा है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला काम मैंने क्या किया? पहला काम मैंने पैराग्राफ को रीड कर लिया, ठीक है, फटाफट रीड कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि अब पैराग्राफ को एनालाइज करूं, ठीक है। अब मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो मुझे एनालाइज करने से क्या पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट है सीधा, लेकिन जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। यानी ये जो कैमरा में इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि रियल इमेज ही इन्वर्टेड होती है। देखो, पेड़ सीधा है लेकिन इमेज कैमरा के सेंसर पे जो उसकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ये मैंने एनालाइज किया। क्लियर? फिर यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ लेंस कैसा है, तो लेंस आपका कॉन्वेक्स है, डायग्राम देखकर पता लग गया। तो ये चीज़ें मुझे कहाँ समझ में आई? कहीं लिखा तो था नहीं कि इस कैमरा में लेंस कॉन्वेक्स है। ये मैंने पैराग्राफ को रीड करने के बाद मैंने एनालाइज किया और लेंस को देखा तो पता लग गया, अरे तो कॉन्वेक्स लेंस है। यानी DSLR कैमरा में कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब क्या करना है? पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द DSLR कैमरा। DSLR कैमरा में किस टाइप का लेंस यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अब मैंने एनालाइज कर लिया है तो मैं आंसर बता सकता हूं।
इसीलिए कहता हूं एनालाइज करो, पैराग्राफ को पढ़ो अच्छे से, 1 से 2 मिनट लो पढ़ो। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहां जो लेंस है वो कौन सा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, कैमरा के सेंसर में किस टाइप की इमेज बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की, है ना। तो यहां मैं अपना आंसर लिखूंगा। पहले पार्ट का आंसर क्या लिखूंगा, पहले पार्ट का आंसर लिखूंगा कि जो इमेज जो कैमरा में लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा लिखूंगा किस टाइप की इमेज बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और साथ ही साथ अभी एक चीज और बताई, ये मैंने एनालाइज किया यार, ऑब्जेक्ट तो बड़ा है और इमेज छोटा है। अगर मैं हाथी को देख रहा हूं, हाथी की DSLR फोटो से कैमरा मतलब खींच रहा हूं फोटो, तो जाहिर सी बात है कि हाथी जितना बड़ा इमेज थोड़ी बनेगा कैमरा में, कैमरा ही छोटा है हाथी से, तो उस कैमरा के अंदर बनने वाली इमेज भी हाथी से छोटी होगी। यानी ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की इमेज बनती है कैमरा में, है ना। तो छोटी साइज की मतलब डिमिनिश्ड। ये सब एनालाइज करने पे पता चला। आप अपने जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उसको एनालाइज करोगे तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट कहा है कि अगर एक फोटोग्राफर DSLR कैमरा का यूज करता है जिसका फोकल लेंथ है 50 mm, तो यानी कि कैमरा का फोकल लेंथ दे रखा है आपको, और कैमरा है कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। फिर टेक ए क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का क्या ले रहा है, वो फोटोग्राफ ले रहा है। लेंस, जो कैमरा में लेंस है वो प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो अब आप ये बताइए, लेंस है हमारा यहां और जो इमेज बन रहा है वो 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस बन रहा है। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आपको राइट जाना पड़ेगा तब तो इमेज मिलेगी, और राइट जाने पर डिस्टेंस का साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो इमेज बन रही है कैमरा में और इमेज जो बन रही है 60 मिलीमीटर पे, इसका साइन क्या लोगे, इसका साइन माइनस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो आपका जो इमेज बन रहा है उसका साइन माइनस लेना, सॉरी पॉजिटिव लेना पड़ेगा 60 mm, है ना। तो F पता चल गया, V पता चल गया। अब आपको क्या निकालना होगा, U निकालना होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं यहां लगा दूंगा लेंस फॉर्मूला, वैल्यू पुट करूंगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लूंगा। इस तरीके से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई थिंक अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अब जाइए, अपना जो इतिहास लिखने का जो समय आ चुका है, साइंस में इतिहास लिखिए, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। बस अब हर क्वेश्चन ऐसे ही निपटेगा। थैंक यू सो मच।